नमस्कार, मैं ममता। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। तो आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में छात्रों की मांगों को लेकर जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के राजकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा बीते दिन भूख हड़ताल रखी गई थी, जो आज दोपहर को तोड़ दी गई है। ऐसे में आगामी समय में छात्रों के मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। आइए देखते हैं कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की रिपोर्ट। नमस्कार, अभिनव कश्यप, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई अध्यक्ष। भूख हड़ताल पिछले कल 13 तारीख 12 बजे शुरू हुई और आज 14 तारीख को 12 बजे समाप्त हुई। तो हमारी प्रदेश स्तरीय कुछ मांगों को लेकर यह भूख हड़ताल की गई थी, जैसे कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए, विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति की जाए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तुरंत लागू किया जाए और भी अन्य मांगे थी। और साथ ही में जैसा हम देखते हैं कि प्रदेश सरकार जब से सत्ता में आई है तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत ढीली और असुरक्षित सा महसूस होता है और प्रदेश में नशे का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। तो हम ऐसा चाहते हैं कि प्रदेश सरकार से आग्रह करते हैं कि नशा और सुरक्षा व्यवस्था की ओर ध्यान देते हुए छात्रों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ ना करे। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के बचत भवन में पंचायत प्रतिनिधियों, एनजीओ व आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोगों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये कार्यशाला जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आयोजित की गई। वहीं इस कार्यशाला में उपस्थित सभी लोगों को इस बात की जानकारी दी गई कि आपदा के बाद किस तरह से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सके और लोग उस आपदा को जल्द ही जल्द कैसे भूल सकें। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आपदा के चलते जहां कई लोगों की जानें चली जाती हैं, तो वहीं करोड़ों रुपए की संपत्ति भी नष्ट हो जाती है। ऐसे में आपदा का शिकार व्यक्ति कई बार अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और कई बार में मानसिक बीमारियों का भी शिकार हो जाते हैं। आइए देखते हैं कुल्लू से अनुरंजनी गौतम की रिपोर्ट। अच्छा, जो आज हमारी 3 दिन की कार्यशाला है, ये है मेंटल हेल्थ एंड साइको सोशल केयर के ऊपर, है ना। तो इस कार्यशाला में है कि जो मेन हमारे पास ये है कि जो डिजास्टर हो जाता है तो डिजास्टर के बाद लाइफ लॉस होता है, प्रॉपर्टी लॉस होता है, लोगों की मानसिक स्थिति क्या रहती है, तो उन सब को देखते हो कि उस स्थिति को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे लोगों को हम अपना काम कर सकते हैं ताकि वो अपनी मेंटल स्थिति को स्टेबल कर सके। तो इसी के लिए आज 3 दिन की कार्यशाला रखी गई। तो इस 3 दिन की कार्यशाला में जो हमारे बीच डिपार्टमेंट्स जो आए हैं तो वो अलग अलग विभाग से आए हुए हैं, जैसे कुछ पुलिस डिपार्टमेंट से हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट से हो गया, होम गार्ड से हो गया, हमारे कारदार सेवा दल से हो गए, फिर एनजीओ हो गए, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो गए। विभिन्न अलग अलग श्रेणियों से हमारे पास जो है यहाँ पे विभागों से पार्टिसिपेंट्स आए हैं। तो हमारे इस कार्यशाला का मेन लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो और किस तरह से अपने मानसिक स्थिति का संतुलन बनाए रखें। वैजनाथ के विधायक किशोरी लाल ने धानग में वैजनाथ पपरोला शहर उठाऊ पेयजल योजना के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। किशोरी लाल ने कहा कि वैजनाथ पपरोला शहर इलाके में पेयजल आपूर्ति के लिए समस्त अमरूत 2 के अंतर्गत 4,442 लाख से पेयजल योजना निर्मित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के निर्माण से 6,697 घरों तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होंगी और इससे 17,975 लोग प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। आइए देखते हैं वैजनाथ से विजय कुमार की रिपोर्ट। ज्ञान ज्योति बीएड कॉलेज रजोल में डीएलएड द्वितीय वर्ष के छात्रों ने प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए भव्य फ्रेशर पार्टी आयोजित की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय प्रबंधक वीरेंद्र चौधरी और प्राचार्य विजेता चौधरी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना से हुई, जिसके बाद विभिन्न सांस्कृतिक और मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथियों ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये पार्टी न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि नए और पुराने छात्रों के बीच मित्रता व सहयोग की भावना को भी मजबूत करता है। आइए देखते हैं कांगड़ा से विवेक कुमार की रिपोर्ट। आज वैसे भी ज्ञान ज्योति कॉलेज में जेबीटी फर्स्ट ईयर की फ्रेशर्स पार्टी है, तो आज मैं अपने संदेश में भी बच्चों को यही बोलना चाह रही हूँ कि ये जो चिट्टा है हमारे हिमाचल को उजाड़ रहा है, एक सीख है जो लग गई है और जो आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को अंदर ही अंदर खा जा रही है। माँ बाप भी इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बच्चों के आगे वो हेल्पलेस हो जा रहे हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा तो इसका कॉज है कि ईजी अवेलेबिलिटी है।
मंडी सदर विधायक अनिल शर्मा ने अपने जनसंपर्क अभियान के पहले चरण के समापन पर ग्राम पंचायत रंधाड़ा, ग्राम पंचायत जनेड़ व ग्राम पंचायत मराथू में जन समस्याएं सुनी तथा पंचायत के अधिकार क्षेत्र में चल रहे विकासात्मक कार्यों को भी विस्तार से समीक्षा की। विधायक ने लोगों की ज्यादातर समस्याओं और शिकायतों का निवारण बैठक स्थल में ही किया और विधायक ने लोगों को आश्वासन दिया कि सदर का विकास निरंतर जारी रहेगा तथा विकासात्मक कार्यों में सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा रहेगी। आइए देखते हैं मंडी से वासुदेव शर्मा की रिपोर्ट। परम चिंता का विषय है कि यदि 70 बच्चों 100 बच्चों से नीचे के कॉलेज को बंद सरकार कर देगी तो मेरे उस कॉलेज को क्या होगा, उस बिल्डिंग को क्या होगा, वो बिल्डिंग कहाँ है, उस बिल्डिंग को क्या करूँगा मैं। तो और उसके लिए जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को कोटली में हम इसलिए करना चाहते हैं कि इस ऐसे सूबे के अंदर जहाँ हर सुविधा हमारे पास है, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, हर तरह की सुविधाएं आज हम लोगों को देने जा रहे हैं। ने बोला प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट एंड क्योर। अगर हम किसी चीज़ को पहले ही रोक सकते हैं तो उससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। तो सबसे ज़रूरी है कि ये एक तरीके से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बीमारी है। तो अगर हम लोगों में जागरूकता पैदा कर सकें कि अपना ध्यान कैसे रखें, अगर किसी को सिम्टम्स है, क्योंकि इस बीमारी के बारे में सबके मन में अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी मिथ्स हैं, लोगों के मन में बहुत सारे विचार हैं और आज भी कहीं ना कहीं समाज में इसको उस नज़रिए से नहीं देखा जाता, तो लोग पीछे हटते हैं। तो ये कदम उसी डायरेक्शन में है कि जागरूकता पैदा की जाए, लोगों की मदद की जाए और उनको आगे आके अपना चेकअप या टेस्ट करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। प्रोजेक्ट कॉज जो है वो एक्चुअली एक जर्नी है जिसमें कि कैंसर के प्रति एक कदम है जागरूकता की ओर। तो ये जो बीमारी है, ये जैसे अभी मेरे किसी मित्र ने मुझसे अभी डॉक्टर साहब से पूछा कि टैबू के रूप में लिया जाता है, इस टैबू को मैंने भी झेला। तो जब भी मुझसे कोई कुछ पूछने आता था कि आपको कैंसर हो गया, वेरी सॉरी, डॉक्टर ने कितना टाइम बोला है, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा ऐसे होता था, मैं हंस के, क्योंकि सब एक जैसे नहीं होते, मैं बहुत सकारात्मक थी, तो मैं उनसे कहती थी कि इतनी जल्दी जाने वालों में से नहीं हूँ मैं, तो अभी मुझे बहुत कुछ करना है सोसाइटी के लिए। और देखिए आज लाला मामे फाउंडेशन की वजह से इतना बड़ा दिन हमारे लिए दोनों संस्थाओं के लिए है कि हम फिर एक कदम जो है सोसाइटी के लिए उठाने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ कर पाएंगे सोसाइटी के लिए, अपनी महिलाओं के लिए। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर को लेके ही अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो उसके लिए भी हम अगर एक कदम अपना बढ़ा रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे साथ 2 हाथ थे, अब आपके साथ कई हाथ हैं हमारे हिमाचल के महिलाओं के लिए। तो हमने हिमालयन पेरिफेरल से स्टार्ट करना शुरू किया है, जिसको हिमाचल को हमने सबसे प्रथम स्थान में दिया, क्योंकि मैं खुद एक हिमाचली हूँ। तो मुझे लगा कि पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, तो मुझे लगा कि पहले यहीं से स्टार्ट किया जाए। तो ये कल जो है हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, गुरुजी की कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम ये एक MOU साइन करेंगे आपस में, ताकि हम आगे जाके इस कैंसर रूपी जो हुआ है या एक बहुत बड़ा डर है लोगों के बीच में, उसको ख़त्म कर सके। हमारे बीच में डॉक्टर सुमित गौल जी हैं। आप राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली, जो भारत की एक अग्रणी संस्थान है भारत का कैंसर के इलाज के लिए, आप उसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। और साथ में हमारे सुरजीत चटर्जी जी हैं। आप एक प्रोजेक्ट कॉज नाम का जो एक संस्थान है, जिसका लाला मेमे फाउंडेशन, मंगल जी जिसके अध्यक्ष हैं, उसके साथ में कल एक MOU साइन होने वाला है। कल हम सब लोग जानते हैं कि लाला मेमे जी की 14वीं पुण्यतिथि ताराविला शमशी में हम लोग मनाएंगे, तो उसके सिलसिले में आप दिल्ली से आज अभी पहुँचे हैं। ये चाहते हैं कि जो हिमालय का जितना भी क्षेत्र है, वो लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक का, तो हिमालयन क्षेत्र में जिन लोगों को इस प्रकार की, विशेषकर जो कैंसर की बीमारी से ग्रसित हैं, या जो लोग भविष्य में, ईश्वर ना करे कि इस बीमारी के साथ में ग्रसित हों, तो भविष्य के कैंसर की गतिविधियों को और फैलाव को रोकने के लिए एक अभियान चलाने का प्रयास इन्होंने किया है। आपके पास में स्पेशलाइजेशन है, आप भारत के एक बहुत ही विख्यात और नामी डॉक्टर हैं और मैडम प्रोजेक्ट कॉज के अध्यक्ष हैं। आप खुद भी हम क्या कहें इसको कि लोगों की, आने वाले लोगों की खुशकिस्मती कहें या आपकी अपनी थोड़ी सी कमी कहें, कि आप भी इस बीमारी से ग्रसित हुए और इस बीमारी को आपने बहुत ही जाबाजी के साथ में और बहुत ही
प्रेम के साथ में और बहुत ही मोटिवेशन के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में आपने इसको 1 साल के गंभीर प्रयत्नों के बाद में आपने इसको डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में आपने इसको हराया।